ये मतलब क्या है सर, आपका थीम जो है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और ये थीम के अंदर हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका एशिया लोकेशन, पॉलिटिकल डिवीजन और मतलब क्या है सर, आपका फिज़िकल फीचर। तो लोकेशन का मतलब तो ये होता है कि दुनिया वर्ल्ड मैप में एशिया कहाँ पे पड़ता है। पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब क्या है सर, आपका एशिया का बाउंड्री कौन कौन सा, एशिया का बाउंड्री क्या है और उसके आसपास कौन कौन सा कंट्री मतलब पड़ता है और वो कंट्री का पॉलिटिकल डिवीजन क्या क्या है। और फिज़िकल फीचर का ये मतलब होता है ना सर आपका, जैसे मान लीजिए माउंटेन्स हुआ, हिल्स हुआ, प्लेटूज़ हुआ, रिवर हुआ, लेक हुआ, सी हुआ, ये सारा मतलब क्या होता है सर, आपका फिज़िकल फीचर्स में आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ एशिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना सर आपका, कि हम पढ़ाते पढ़ाते मार्क करते जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है सर, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो मतलब क्या बुक के बैक में दिया हुआ हो या बुक के बैक में ना दिया हुआ हो, कम से कम इस चैप्टर के लिए तो मतलब क्या है सर, आपका सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या है सर, आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ा रहे ध्यान से मतलब क्या है सर, आपका समझिए, ठीक है ना। तो पहले ही मतलब लाइन जो है वो मतलब क्या है सर, आपका इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है सर आपका, एशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो उस सवाल का जवाब भी क्या होगा सर, आपका एशिया। और आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, यानी कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका आबादी मतलब क्या आपका सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर भी मतलब क्या है सर, आपका एशिया है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है ना कि दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब दुनिया का टॉप 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो मतलब क्या है सर, आपका एशिया में, चाइना और इंडिया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मेन लैंड अलॉन्ग विद द आईलैंड ऑफ एशिया। अब सारा का सारा एशिया मतलब क्या सर, आपका मेन लैंड तो नहीं है। जैसे एशिया का मैप अगर मिलता है तो हम दिखाते हैं, देखो ये जो बना हुआ है एशिया, तो मतलब क्या होगा सर, आपका एशिया का मतलब क्या सर, आपका मेन लैंड हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ आइलैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए आपको कुछ आइलैंड मतलब क्या नज़र आ रहा है, और कुछ आइलैंड इतना छोटा है जो इसमें आपको नज़र नहीं भी आ रहा है। तो एशिया तो मतलब क्या सर, आपका मेन लैंड और सारा का सारा मतलब क्या सर, आपका आइलैंड को मतलब क्या सर, आपका लेके बना है। तो अगर आप सारा का सारा मेन लैंड और सारा का सारा आइलैंड अगर ले लें, तो मतलब कितना परसेंट लैंड या फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लैंड एशिया में है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मेन लैंड अलॉन्ग विद द आइलैंड ऑफ एशिया कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। यानी अगर दुनिया का ज़मीन को आप मतलब क्या सर, आपका 3 बराबर हिस्सा में डिवाइड करें, तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो मतलब क्या सर, आपके एशिया के पास है और बाकी 2 हिस्सा जो है पूरा वर्ल्ड के पास है। यानी एशिया के पास मतलब क्या सर, आपका 1/3 है और वर्ल्ड के पास मतलब क्या सर, आपका 2/3 है। तो एक कॉन्टिनेंट के पास दुनिया में कितना है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट के पास मतलब क्या सर, आपका 1/3 लैंड होना मतलब क्या सर, आपको बहुत बड़ा बात है। और बाकी 7 कॉन्टिनेंट जो है वो मतलब क्या सर, आपका 2/3 लैंड में मतलब क्या सर, आपका शेयर कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे आइए आगे मतलब क्या करते सर, आपका बात को समझते हैं। इट्स पॉपुलेशन फॉर्म्स 3/5 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या बताया, एशिया के पास अगर पूछा जाए लैंड कितना है फ्रैक्शन में नहीं, हाँ फ्रैक्शन में, तो लैंड कितना है सर, आपका 1/3। और अगर पूछा जाए कि मतलब एशिया का पॉपुलेशन कितना है, तो फिर पॉपुलेशन क्या हो रहा है सर, आपका 1/5 हो रहा है। तो 1/5 का मतलब क्या होता है सर, आपका 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अब ये हम क्यों बोलें, ये फ्रैक्शन 1/5 है तो आप क्या करते होंगे, जानते ही होंगे। तो किसी फ्रैक्शन को मतलब क्या सर, आपका अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है सर, आपका 5 1 टाइम्स 5 और 5 20 टाइम्स मतलब क्या सर, आपका 100। तो इससे क्या समझ में आया कि हम 1/5 बोलें या फिर मतलब क्या 20% बोले, बात जो होता है बराबर होता है। तो दुनिया का जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 20% कहाँ पे है सर, आपका एशिया में है। यानी अगर मान लो बिलफर्ज अगर हम मान लें कि दुनिया में 100 आदमी हैं, तो 100 में से 20 आदमी मतलब क्या होता है सर, आपका एशिया में रहता है। अगर हम मान लें दुनिया में मतलब क्या सर, आपका 200 आदमी है, तो 200 में से मतलब क्या सर, आपका 40 आदमी एशिया में रहता है। और अगर हम मान लें कि मतलब क्या सर, आपका दुनिया में 1000 आदमी है, तो 1000 आदमी में से मतलब क्या सर, आपका 200 आदमी मतलब क्या होता है सर, आपके एशिया में रहता है। ये बताया समझ में ना। तो पहला सवाल क्या था, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो आंसर क्या है सर, आपका एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा सवाल क्या है सर, आपका विच इज़ द मोस्ट
पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका आंसर मतलब क्या सर आपका एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और ये आइडिया मिला कि एशिया कितना लार्ज है। कैसा आइडिया मिला? 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया दुनिया का किसके पास है सर आपके एशिया के पास है। और एशिया कैसे मतलब क्या सर आपका मोस्ट पॉपुलेटेड है, इसका आंसर कैसे मिला कि 3/5 ऑफ द सॉरी हम रॉन्ग बोल लेते हैं, इट्स नॉट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इट्स मतलब क्या सर आपका 3/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 3/5 का क्या मतलब होता है? 3/5 का मतलब होता है 3/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 20। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना? तो कितना परसेंट हो जाएगा बताइए हमको आप? 320 टाइम्स कितना होता है? सॉरी, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 1 टाइम्स और यहाँ हो चुका मतलब क्या सर आपका 520 टाइम्स। तो 320 टाइम्स क्या हो गया सर आपका 60% हो गया। अब सोचिए 1/3 ज़मीन मतलब क्या सर आपके एशिया के पास है, यानी कि 33.33% ज़मीन मतलब किसके पास है? एशिया के पास है। और 3/5 पॉपुलेशन मतलब क्या सर आपका एशिया के पास है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 60% पॉपुलेशन मतलब क्या सर आपका एशिया के पास है। अब आपको समझ में आया होगा कि कितना लार्ज है एशिया और कितना मतलब क्या सर आपका एशिया पॉपुलेटेड है। एशिया इज़ नॉट ओनली अ कॉन्टिनेंट ऑफ जोग्राफिकल एक्सट्रीम्स बट इट इज़ ऑल्सो डाइवर्स इन इट्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी कॉन्टिनेंट में आपको पहाड़ मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका प्लेन नहीं मिलेगा, किसी कॉन्टिनेंट में आपको रिवर नहीं मिलेगा, लेकिन एशिया में मतलब क्या हर कुछ है। यहाँ पे आपको बर्फ़ का पहाड़ ही मिलेगा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन की तरह प्लेन ही मिलेगा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रिवर्स का ही मतलब क्या भरमार है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जंगल्स का भी मतलब क्या सर आपका भरमार है। तो ये तो हो गया जोग्राफिकल एक्सट्रीम्स। लेकिन जोग्राफिकल एक्सट्रीम के साथ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, डिफरेंट मतलब क्या सर आपका रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये जोग्राफिकली तो डाइवर्स है ही है, लेकिन जोग्राफिकली डाइवर्स होने के साथ साथ क्या सर आपका कल्चरली भी डाइवर्स है और इकोनॉमी भी यहाँ का मतलब क्या सर आपका डाइवर्स है। क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से बहुत अलग है, और इंडिया और चाइना की इकोनॉमी जो है वो मतलब क्या सर आपका रशिया की इकोनॉमी से बहुत अलग है, लेकिन ये सारा का सारा कंट्री जो है वो मतलब क्या सर आपका एशिया में ही है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इट हैज़ बीन क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। बच्चा लोग का झूला जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका क्रेडल। तो एशिया को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारा एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका एशिया में जन्म लिया है, और एशिया में जन्म लेने के बाद मतलब क्या सर आपके एशिया में फला फूला है, तो इसलिए एशिया को मतलब कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि नेम द सिविलाइजेशंस ऑफ मतलब क्या सर आपके एशिया। तो अगर आपसे पूछा कि मतलब नेम द सिविलाइजेशन ऑफ एशिया, तो आप तो आंसर दे सकते हैं इंडस वैली और यहाँ पे क्या सर आपका होंग हो। लेकिन जानकारी के लिए बस बता रहे हैं, याद करिए नहीं करिए कोई बात नहीं है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी मतलब क्या सर आपका एशिया का ही मतलब क्या सर आपका सिविलाइजेशन है, जो कि मतलब क्या सर आपका इंडस वैली रिवर इंडस के पास था। होंग हो सिविलाइजेशन मतलब क्या सर आपका रिवर होंग हो के पास था, और एक मतलब 2 रिवर के बीच में एक डेल्टा है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका ईरान के आसपास का जगह मतलब रिवर टिग्रिस और मतलब क्या सर आपका रिवर यूफ्रेट्स, तो उस सिविलाइजेशन कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वही मतलब क्या सर आपका एशिया का है। अब ये टेबल जो है ना ये मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टेबल से मतलब समझिए आपका शॉर्ट आंसर निकल रहा है। हम ये बिलीव करते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि ग्लोब में इस लाइन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लेंथ वाइज जा रहा है, और ये बताता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, और ये बता रहा है मतलब क्या सर आपका लैटिट्यूड, ये बताता है मतलब क्या सर आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एशिया, तो आप आंसर क्या देंगे? द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एशिया इज़ मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ज़्यादा ऊपर है और साउथ की तरफ मतलब क्या सर आपका कम नीचे है। और दूसरा सवाल मतलब क्या सर आपका ये है कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या सर आपका 25 डिग्री ईस्ट टू मतलब क्या सर आपका 170 डिग्री मतलब क्या सर आपका वेस्ट। और आपसे ये पूछा है कि द वाइडेस्ट डिस्टेंस, वो छोड़ दीजिए, ये सवाल मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, अब कोस्ट लाइन क्या होता है सर आपका, यहाँ मैप है, तो एशिया का जो पार्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका ना समुद्र को मतलब क्या हो रहा है सर आपका छू रहा है ना, वो पार्ट एशिया का मतलब क्या सर आपका कोस्ट लाइन है, और एशिया कोस्ट लाइन मतलब क्या सर आपका बहुत लंबा है।
मतलब इसमें मेन लैंड का तो कोस्ट लाइन की नहीं जाएगा, लेकिन मेन लाइन के साथ साथ मतलब क्या है ना सर आपका आइलैंड वाइलैंड का जो कोस्ट लाइन है वो भी मतलब क्या सर आप गिना मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो एशिया का कोस्ट लाइन जो है वो मतलब क्या सर आपका काफ़ी लंबा है। एशिया का कोस्ट लाइन जो है मतलब क्या सर आपका काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द कोस्ट लाइन ऑफ एशिया इज़, इसके आगे जो होता है मतलब क्या सर आपका 1000, और इसके आगे जो होता है वो क्या होता है सर आपका लाख। तो 1,29,077 किलोमीटर। और एशिया में कितना कंट्री है सर आपका? द कोस्ट लाइन ऑफ एशिया इज़ 1,29,077 किलोमीटर। ये तो हो चुका था। उसके बाद मतलब क्या सर आपका समझिए, क्वेश्चन अगर आया कि मतलब हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन एशिया, तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन एशिया आर मतलब क्या सर आपका 48। उसके बाद अगर क्वेश्चन आया कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका रशिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आया कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मालदीव्स। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आया कि मतलब विच इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा आपका जापान, यानी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री मतलब क्या सर आपको यहाँ पर ही है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि विच इज़ द हाईएस्ट एलिवेशन, यानी हाईएस्ट पॉइंट जो एशिया में वो कौन सा है, ये तो मतलब एशिया का नहीं बल्कि ये पूरा दुनिया का मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि मतलब क्या सर आपका माउंट एवरेस्ट। अगर आप मीटर में बताएंगे, अगर आप मतलब क्या सर आपका अगर मीटर में बताएंगे तो मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इन एशिया इज़ मतलब क्या सर आपका 8,850 मीटर। और अगर आप मतलब क्या करते हैं किलोमीटर में बताते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8.85 किलोमीटर। लेकिन आप मीटर में ही बताइए, ज़्यादा बेहतर वो रहेगा। द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ एशिया इज़ मतलब क्या सर आपका 8,850 मतलब क्या सर आपका मीटर। अब आगे आते हैं, आगे आके हम बताया नहीं टेबल मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट्यू क्या होता है आप जानते हैं ना। अगर आप मान लीजिए कि ये मतलब क्या सर आपका माउंटेन है, तो माउंटेन का टॉप को आप अगर काट दें, फॉर एग्जाम्पल कैसे काटेंगे, माउंटेन का टॉप को अगर मतलब क्या करें आप काट दें, तो फिर मतलब क्या सर आपका माउंटेन का टॉप जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका प्लेट्यू बन जाएगा। मतलब ऐसा ये फ्लैट जिसका टॉप होता है वो मतलब क्या होता है प्लेट्यू होता है। तो हाईएस्ट प्लेट्यू जो एशिया में है वो मतलब क्या है सर आपका, मतलब ज़रूरी नहीं ऐसा माउंटेन से काट के मत समझिएगा, मतलब क्या होता है सर आपका इस तरह का लैंड आता है प्लेट्यू। मतलब पूरा का पूरा महाराष्ट्र आप समझ लीजिए कि वो मतलब क्या सर आपका प्लेट्यू पे है। झारखंड ट्रैफिक प्लेट्यू है बहुत फेमस, उसका नाम मतलब क्या सर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। तो एशिया का बल्कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो मतलब क्या सर आपका प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी क्या होता है कहा जाता है। अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट, तो आपका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका डेड सी, विच इज़ मतलब क्या सर आपका 400 मीटर बिलो सी लेवल। ये लैंड और ये शायद दुनिया के क्या सर आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द डीपेस्ट सी इन एशिया, तो आंसर मतलब क्या होगा सर आपका द साउथ चाइना सी। ऐसे अगर डीपेस्ट सी पूछा जाए तो वो शायद मतलब क्या होगा पैसिफिक ओशन है। और दुनिया का सबसे डीप पॉइंट अगर पूछा जाए तो मतलब क्या सर आपका मारियाना ट्रेंच, जो कि मतलब क्या है पैसिफिक ओशन में ही है। अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन एशिया, तो उसका आंसर क्या है सर आपका लेक बैकाल। अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन मतलब क्या है सर आपका एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आपसे पूछा गया विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वर्खो यसंक एंड नॉट, आई डू नॉट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग प्रॉपर्ली और नॉट, बट लर्न द स्पेलिंग एंड चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑनलाइन। वर्खो यसंक रशिया, जहाँ का टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर आपका -70 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपसे अगर पूछा गया कि विच इज़ द वार्मेस्ट प्लेस इन मतलब क्या है सर आपका एशिया, तो उसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका दश्ते लूत। और ये कौन से कंट्री में, ईरान में है। तो आप देखिए एक टेबल से कितना सारा शॉर्ट आंसर मतलब क्या सर आपका मिला। तो अभी हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए, एशिया के। अब एशिया के मतलब क्या सर आपके एरिया के बारे में क्या करें सर आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। एरिया, एशिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो चलिए थोड़ा देर लगे मैप में आते हैं। तो आप मान लीजिए, पता तो नहीं लेकिन ये मान लीजिए इक्वेटर अगर है, इसके ऊपर का रीजन को मतलब नॉर्थ कहा जाता है, इसके नीचे के रीजन को मतलब क्या आपका साउथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो
आपको एशिया के साउथ में क्या दिख रहा है? एशिया के साउथ में आपको दिख रहा है मतलब क्या सर आपका इंडियन ओशन। तो सिंपली वही बात बोल रहा है कि मतलब क्या सर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। अब देखते हैं नॉर्थ में आर्कटिक ओशन कहाँ पे है। तो आप देखिए ये एशिया है और उसके ऊपर का पार्ट मतलब क्या सर आपका नॉर्थ है, और नॉर्थ में कौन सा ओशन है? नॉर्थ में आपका आर्कटिक ओशन है। तो ये बात भी समझ में आया कि मतलब एशिया इज सराउंडेड बाय, अगर आपसे पूछता तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी एशिया के साउथ में कौन सा ओशन है? तो ये हम लोग पता है सर आपका कि एशिया के साउथ में जो है वो मतलब क्या सर आपका इंडियन ओशन है, और ये पता है कि एशिया को नॉर्थ में मतलब क्या सर आपका आर्कटिक ओशन है। चलिए और पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन द नॉर्थ, अच्छा सॉरी वो तो हो चुका। एशिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। तो आप एक बात जान के रखिए कि ऊपर जो होता है वो क्या होता है सर आपका नॉर्थ, नीचे जो होता है वो क्या होता है सर आपका साउथ। आपके मतलब क्या होता है सर आपका दाहिने में मतलब क्या होता है सर आपका ईस्ट होता है, और बाएं में मतलब क्या होता है आपका वेस्ट होता है। तो ये सिंपल बात अगर आप समझेंगे तो समझने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। तो क्या है सर आपके एशिया के नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है? आर्कटिक ओशन। साउथ में क्या दिख रहा है सर आपका इंडियन ओशन। आपको मतलब ईस्ट में क्या दिख रहा है सर आपका पैसिफिक ओशन। तो ये तीन बात क्लियर हो गया। अब ये तीन बात क्लियर हो गया तो मतलब आगे आते हैं द यूरल माउंटेन्स एंड द कैस्पियन सी एंड द कॉकस माउंटेन इन द मतलब क्या सर आपका वेस्ट। अब ये सब जो है अगर आपके पास मतलब क्या होता फिजिकल मैप होता तो आपको देखने में मतलब क्या होता सर आपका आसानी होता। लेकिन आप ये बात को जान लीजिए कि मतलब क्या है सर आपका एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है मतलब क्या है आपका माउंटेन रेंजेस। तो आप ये बात समझिए कि एशिया के वेस्ट में अगर हम, मेरा दिमाग में मैप सही है तो शायद ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ये मतलब क्या कैस्पियन सी है, और ये मतलब क्या है सर आपके एशिया के वेस्ट में है, और इस तरफ कहीं पे मतलब क्या सिर्फ कॉकस माउंटेन है, और ये भी मतलब क्या सर आपका वेस्ट में है। तो कहाँ गए? सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। और जैसा हम बताया था कि वो क्या करता है सर आपका एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। अगर आपसे पूछेंगे नॉर्थ में क्या है तो आंसर क्या है सर आपका नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। अगर आपसे पूछेंगे साउथ में क्या है तो साउथ में क्या है सर आपका इंडियन ओशन। और अगर आपसे पूछेंगे ईस्ट में क्या है तो ईस्ट का आंसर आएगा मतलब क्या है पैसिफिक ओशन। और अगर आपसे पूछेंगे वेस्ट में क्या है तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि मतलब एशिया के वेस्ट में है द यूरल माउंटेन्स, द कैस्पियन सी एंड द कॉकस माउंटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया के वेस्ट में क्या है तो उसका आप आंसर दीजिएगा द यूरल माउंटेन्स, द कैस्पियन सी एंड द कॉकस माउंटेन्स। द यूरल माउंटेन, द कैस्पियन सी एंड द कॉकस माउंटेन्स। द यूरल माउंटेन, द कैस्पियन सी एंड द कॉकस माउंटेन्स। तो ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में आपको आया इन द वेस्ट। ये क्या करता है सर आपका, ये सब मिलके एशिया को सेपरेट करता है मतलब क्या चीज़ सर आपका यूरोप से। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर। अब आ जाइए, तो एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय द बेरिंग स्ट्रेट। अब आप बोलेंगे सर एशिया मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है और नॉर्थ अमेरिका मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है। तो आप देखिए नॉर्थ अमेरिका यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका फैला हुआ, नॉर्थ अमेरिका यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या फैला हुआ है, ठीक है। तो फिर सवाल आया कि मतलब क्या सर आपका एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को भी अलग करने वाला कोई चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो फिर एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने वाला चीज़ जो है उसका नाम मतलब क्या सर आपका बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। एंड फ्रॉम अफ्रीका बाय इथमस ऑफ स्वेज। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, ये देखिए एशिया है और ये मतलब क्या सर आपका एशिया है और ये मतलब क्या सर आपका अफ्रीका है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है इथमस ऑफ स्वेज जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका एशिया को अफ्रीका से मतलब क्या करता है सर आपका अलग करता है। और उसके बाद कहाँ पे हम लोग हैं, इन साउथ वेस्ट। तो आपको बताया था कि मतलब नीचे मतलब क्या होता है सर आपका साउथ, और इस तरफ मतलब क्या सर आपका वेस्ट। तो ये रीजन इस तरफ कहीं पे मतलब क्या सर आपका साउथ वेस्ट माना जाएगा। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अगर नीचे वेस्ट की तरफ है तो उसको मतलब क्या सर आपका साउथ वेस्ट मतलब क्या सर आपका माना जाएगा। अगर नीचे मतलब क्या सर आपका वेस्ट की तरफ है तो उसको मतलब क्या सर आपका साउथ वेस्ट मतलब क्या सर आपका माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन साउथ वेस्ट देयर आर 3 सीज बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट।
एक का नाम मतलब क्या है सर आपका रेड सी, एक का नाम मतलब क्या है सर आपका ब्लैक सी, और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका मेडिटेरेनियन सी। एशिया का मतलब क्या है सर आपका वेस्ट में मतलब क्या है सर आपका रेड सी, ब्लैक सी, और मतलब क्या है सर आपका मतलब साउथ वेस्ट में जो है वो मतलब क्या है सर आपका रेड सी, ब्लैक सी, और मतलब क्या है सर आपका मेडिटेरेनियन मतलब क्या है सर आपका सी है। तो यहाँ तक मतलब बात मतलब क्या क्लियर हो चुका। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज़ विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बात समझिए। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या था, 80 डिग्री नॉर्थ तक था, लेकिन मतलब क्या था आपका 10 डिग्री मतलब क्या था आपका साउथ तक था। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अधिकतर कॉन्टिनेंट जो है वो मतलब क्या आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आप देखें तो कॉन्टिनेंट का ज़्यादातर हिस्सा मतलब क्या सर आपका मतलब इक्वेटर के ऊपर जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे जो होता है वो मतलब क्या आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग को ये बात पता चल रहा है कि मतलब क्या सर आपका मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका लाई कर रहा है किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और थोड़ा सा ही पार्ट है कॉन्टिनेंट का जो लाई कर रहा है मतलब क्या सर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद क्या है सर आपका द कंबाइंड लैंड मास ऑफ एशिया, यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका यूरेशिया। अगर देखा जाए तो ये पूरा एशिया और यूरोप को एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट माना जा सकता था, क्योंकि दोनों साथ में मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दोनों को मतलब क्या होता है सर आपको सेपरेट कॉन्टिनेंट माना जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर आपका यूरल माउंटेन मतलब कैस्पियन सी और कॉकासस माउंटेन, मतलब दोनों को एक दूसरे से आपस में क्या कहता है सर आपको सेपरेट करता है। लेकिन फिर भी ये लोग दोनों कंबाइन करके मतलब क्या सर आपको एक नाम दिया गया है, वो नाम जो मतलब दिया गया है वो नाम मतलब क्या सर आपका यूरेशिया। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका एशिया का क्या बोलते हैं लोकेशन, एशिया के एरिया के बारे में क्या सर आपको डिस्कस कर चुके हैं, और एशिया के आसपास क्या है ये हम लोग मतलब क्या सर आपका देख चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं अगर मतलब क्या होता है सर आपका मैप प्रॉपर मिल पाता है तो हम मतलब क्या करते हैं सर आपका और अच्छे से अभी जो समझे उसको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो सर्च करते हैं, चलिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मैप निकाले हैं, और मैप निकालने के बाद मतलब क्या सर आपका मैप का इस्तेमाल करके मतलब क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया कलर्ट किया हुआ है ये पूरा एरिया मतलब क्या सर आपका एशिया है। और हम लोग क्या पढ़े थे सर आपका कि एशिया के हम लोग ये पढ़े थे कि एशिया के मतलब क्या सर आपका नॉर्थ में मतलब क्या सर आपका आर्कटिक ओशन है। तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन मतलब क्या सर आपका है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। एशिया के साउथ में मतलब क्या पढ़े थे सर आपका इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एशिया के साउथ में मतलब क्या सर आपका इंडियन ओशन है, उसमें भी कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। उसके बाद मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आते हैं वेस्ट में पैसिफिक ओशन में मतलब क्या नज़र आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, बचा मतलब क्या सर आपका ईस्ट। नॉर्थ में मतलब क्या है सर आपका आर्कटिक ओशन, साउथ में मतलब क्या है सर आपका इंडियन ओशन, ईस्ट में क्या है सर आपका पैसिफिक ओशन। अब हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या है सर आपके एशिया के वेस्ट में। तो आपको नज़र आता होगा कि यहाँ पे वेस्ट में ये जो लाइन बना हुआ है यूरल माउंटेन का है, और आप देख रहे हो कि यूरल माउंटेन कैस्पियन सी के साथ मिलके मतलब यूरल माउंटेन, कॉकासस माउंटेन और कैस्पियन सी मिलके मतलब क्या होता है सर आपका एशिया को यूरोप से मतलब क्या होता है अलग करता है। कॉकासस माउंटेन तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के बारे में तो हम लोग मतलब क्या सर पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नॉर्थ और क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन पड़ता है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह मतलब क्या सर आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन पड़ता है, उसका नाम मतलब क्या सर आपका नॉर्थ वेस्ट। और क्या बोलते हैं सर आपका इसको, मतलब ये साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन पड़ता है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका साउथ वेस्ट। और मतलब क्या है सर आपका ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन पड़ता है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका साउथ ईस्ट। जैसे आप देखिए ये सब जो है ना, ये इंडोनेशिया जो मतलब इंडोनेशिया मलेशिया जो कंट्री आता है वो मतलब क्या होता है सर आपके एशिया के मतलब क्या होता है साउथ ईस्ट में आता है, ठीक है। तो अब जब ये बात हम लोग समझ चुके हैं तो अब एक और बात को मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या समझिए, एशिया का सेंटर से अगर आप देखेंगे तो एशिया के सेंटर से अगर आप देखेंगे तो एशिया के नॉर्थ में क्या पड़ा सर आपका आर्कटिक ओशन, एशिया के साउथ में क्या पड़ा सर आपका इंडियन ओशन, एशिया के मतलब क्या है सर आपका ईस्ट में क्या पड़ा पैसिफिक ओशन, एशिया के मतलब वेस्ट में क्या पड़ा
एशिया के वेस्ट में पड़ा आपका यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी, और यहाँ पे कहीं पे मतलब क्या सर कॉकासस माउंटेन मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो अब अगर बात करें हम लोग क्या चीज़ का सर आपका एशिया के साउथ वेस्ट का, यानी बीच में जो पड़ रहा है, तो यहाँ पे बताया है कि आपको 3 सी मतलब क्या सर आपको नज़र आएगा। देखिए, एक ब्लैक सी, एक मतलब क्या सर आपका रेड सी, ठीक है, मतलब एशिया जब ख़त्म हो रहा है जहाँ पे टच कर रहा है साउथ वेस्ट बॉर्डर, एक ब्लैक सी है इस तरफ में, और अंदर अगर हम इसको ये करें तो जाके हमको नज़र आएगा कि यहाँ पे अंदर में मतलब जो है मेडिटेरेनियन मतलब क्या सर आपका सी है। तो क्या क्या पड़ रहा है सर आपका, क्या बोलेंगे उसको, साउथ में है और मतलब क्या सर आपका वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में एशिया का ब्लैक सी पड़ रहा है। ये एक्सटेंड करेंगे वर्ड में आप देखेंगे तो मतलब क्या सर आपका मेडिटेरेनियन सी है, और ये मतलब क्या सर आपका रेड सी है। तो ये बात मतलब समझ में आ गया ना, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब नहीं है। तो हम समझते हैं कि एशिया का प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका लोकेशन का सॉल्व हो चुका होगा, है ना। चलिए ठीक है फिर।